सो हाई एवरीवन, अभी मैं लाइव कर रहा था एंड अचानक एक इशू हो चुका है। बहुत खतरनाक इशू है, मतलब ऐसा छोटा मोटा नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप सबको डिस्टर्ब ना करूं एंड मैं एक बना करके दे दे रहा हूँ। लाइक जो क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके कंप्लीट कर लेना। क्योंकि मैं अगर डे 3 पे मैं अलग चैप्टर उठाऊंगा एंड कोशिश करूंगा कि उसको कंप्लीट करूँ। क्वेश्चंस बहुत मेहनत से मैंने बनाए थे पीपीटी में, लाइक पावर पॉइंट में। अगर कोई पावर पॉइंट चलाना जानता है तो पता होगा कि इतने सारे बनाने में कितने टाइम लगते होंगे। तो बट कोई नहीं, आप लोग पॉज करके कर लो, क्योंकि मैं अपने ये जो मेहनत है इसको मैं बर्बाद नहीं होना चाहता, देना चाहता। तो इस वजह से ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। ये 2019 का क्वेश्चन है एंड इसका पहले तुम लोग पॉज करके आंसर दे दो। अभी मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन। ये डे 2 का क्वेश्चन है। लाइक पहला दिन मैंने करवा रखा है, उसमें भी थोड़ा इशू हो गया था एंड दूसरा दिन तो पूरा ही खत्म हो गया। अभी तुरंत मैंने लाइव एंड कर दिया एंड अभी वो लाइव देख सकते हो। 15 मिनट में 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बट इसका आंसर जो है होप तुमने कर लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन। एंड बाकी ऑड वन आउट करके तुम कर सकते हो। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये फीमेल में होता है। प्रोजेस्टेरोन ये जो होता है ये फीमेल में होता है। इस तरीके से तुम ऑड वन ऐड करके भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पढ़ते हैं, वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। 2020 का क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। सारे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं नीट में। 2025 में थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि है फेलोपियन ट्यूब। एम्पुला वाला जो रीजन जो ऐसे उठा हुआ होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स इन टेस्टिस। ये 2018 का क्वेश्चन है एंड इसका भी मैम ने करवाया था लेक्चर नंबर। जब मैम ने स्पर्म का स्ट्रक्चर करवाया था तो उस टाइम पे शायद, या फिर टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर करवाया था उस टाइम पे मैम ने करवाया था। इसका आंसर होगा आंसर ए, नरिश स्पर्म। प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन ये नहीं करता। सीक्रेट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये तो फीमेल में होता है, तो ये होगा नहीं, ऐसे आउट वन आउट कर सकते हो। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ये तो एक ट्यूब्यूल होता है जो करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक मैंने लाइव में भी करवा रखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन एंजाइम टू पेनिट्रेट द ओवम। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑब्वियसली इसका न्यूक्लियस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। टेल टेल तो सबसे नीचे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिडल में होता है। तो कंटेन एंजाइम, एंजाइम कौन सा कंटेन करता है, तो एंजाइम जो होता है वो कंटेन करता है एक्रोसोम, जो कि सबसे अपर वाला पार्ट होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्रोसोम। इसके आगे फिर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच लेयर ऑफ द यूट्रस इट्स सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। 2017 का ये क्वेश्चन है एंड ये भी काफ़ी लाइक बहुत सारे क्वेश्चन ही इजी इजी हैं। आई डोंट नो नीट के पीवाईक्यू में ये सब कैसे आ जाते हैं, क्योंकि ये तो मतलब ऐसे दिमाग में भी रख सकते हो जो दो तीन बार अगर रिवीजन कर रखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये ऑप्शन होगा एंडोमेट्रियम। जो सेट होता है एंडोमेट्रियम, जो ये तुम्हें लेयर्स पता होंगे ना, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, फिर ई डी तो होगा नहीं, पेरीमेट्रियम बीच वाले को बोलते हैं, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। इसमें से ऑप्शन तुम अगर पढ़ रखे हो तुम्हें पता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, जो कि है एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। मैं ज़्यादा यहाँ पे आंसर को आपको मतलब थोड़ा सा मतलब मैं दूसरे सिचुएशन में हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ। बट ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। होप सो आप पहले पॉज कर लेना, उसके बाद कंप्लीट करना, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इन फीमेल। फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एफएसएच, एलएच, या प्रोजेस्टेरॉन, या फिर एस्ट्रोजन। एफएसएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो होगा नहीं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एलएच जो है इसका करेक्ट आंसर है। होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नीट 2019 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लाइक ये जितने भी क्वेश्चन है ना जो भी आए हैं, ये सब ऐसे रट जाने चाहिए आप सबको, ठीक है। तो क्या है, विच इज द रोल ऑफ एफएसएच इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर यहाँ से अगर नेम भी देखोगे ना तो एफएसएच, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा फॉलिकल को ग्रोथ करवाना, फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाना। नाम से ही पता चल रहा है, 2019 में 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इस सब में अगर तुम टाइम बचाओगे तो फिजिक्स में टाइम लगा पाओगे। होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं, विच ग्लैंड सिक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये है नीट 2016 का क्वेश्चन। अगर मेरा वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। तुम सब पॉज करके खुद से कंप्लीट कर सकते हो अगर तुमने रिवाइज कर रखा है तो।
ठीक है। विच ग्लैंड सिक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नींद 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना 8 है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। आगे बढ़ते हैं, होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। व्हाट इज द, मैं जोर जोर मतलब ऐसे स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे एक और काम आ चुका, क्योंकि मैंने लाइव एंड कर दिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं टेलीग्राम पे हो सके तो बता दूंगा, अदरवाइज छोड़ो, मतलब इग्नोर करो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म, स्पर्म में एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 है। पेनिट्रेट ओवम, प्रोवाइड एनर्जी, कंट्रोल मूवमेंट या फिर प्रोटेक्ट न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम कौन सा पार्ट होता है जिसमें भरा होता है एंजाइम्स, जो कि फीमेल का जो ओवम का जो अपर वाला पार्ट होता है उसको तोड़ता है और अंदर इंजेक्शन करने में हेल्प करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 9। ये इसका काम क्या है? तो मैंने अभी बताया कि अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पेनिट्रेट ओवम। ठीक है, समझ में आ गया होगा, होप सो आपने भी कंप्लीट कर दिया होगा वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट? ठीक है, तो मतलब ये तो कोई 9th का बच्चा जिसने बायो पढ़ रखा है वो भी बता देगा। ऑब्वियसली इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए आंसर इसका है, और होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, 23। देखो यहाँ पे हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमीट, अगर ये बोलता नॉर्मल सेल तो ऑप्शन हो जाता 46, बट गैमीट में क्या होता है कि ये 2n से n हो जाता है, जब डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, तो इसलिए 23। एंड अगर पेयर बोला जाए नॉर्मल सेल में तो वो भी 23 होता है। होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, और ये सब इतने इजी क्वेश्चन अगर तुम्हें लग रहे हैं ना, तो मतलब इजी मत समझो, ये सारे नीड में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे या फिर थोड़ा सा अपर, जो कि मैं नेक्स्ट करवाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मतलब वैसे तो मैं इतना कंटेंट डालता नहीं हूँ, बट फिर भी मैं भी लाइव सोचा था कि मैं 30 दिन में 30 चैप्टर कंप्लीट करूँ, तो इस वजह से कर लेना। होप सो आपको थोड़ा बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच स्ट्रक्चर इन द ओवरी रिलीजेस द ओवम ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन में कौन सा स्ट्रक्चर जो ओवरी को रिलीज करता है ओवुलेशन के टाइम पे? तो इसका ऑब्वियसली ग्राफियन फॉलिकल, एक सेकंड मैं पहले पढ़ लेता हूँ। ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, प्राइमरी फॉलिकल या फिर ओगोनियम। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर अपना 11 है एंड इसका ऑप्शन ए ही है, ग्राफियन फॉलिकल। विच स्ट्रक्चर इन द ओवरी रिलीजेस द ओवम ड्यूरिंग ओवुलेशन? ग्राफियन फॉलिकल, वो फॉलिकल जो बनता है वो। क्वेश्चन होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। व्हाट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी इन ह्यूमंस? पॉलीस्पर्मी जो होता है वो ह्यूमंस में प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? नीट 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर है जोना पैलेसिडा रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए। होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन? ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड कितने मतलब कितने टाइम का होता है? लाइक ये डे में पूछा हुआ है, नीट 2015 का क्वेश्चन है। एंड ऑब्वियसली इसका आंसर जो ऑप्शन ऑप्शन बी है, जो कि 280 डेज। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ते हैं। विच हार्मोन मेंटेन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? 2021 का क्वेश्चन है, मैम ने 2 दिन इसमें लगाए हैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में। होप तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन। 15 पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम? नीट 2023 का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 साल पुराना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 15 एंड इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ये एक बार देख लेते हैं। प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, प्रोड्यूस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर नरिश एम्ब्रियो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? तो इसका सिंपल सा ऑप्शन जो जाता है वो होता है प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर ए। होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। जिन्होंने रिवीजन कर रखा है, चैप्टर पढ़ रखा है, उनको तो मतलब एकदम इजी पीजी लग रहा होगा ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पे पढ़ते हैं। व्हाट इज द हार्मोन मेंटेन इंडो, ये तो शायद मैंने कर लिया, हाँ ये भी। क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट? स्पर्म में कौन सा जो पार्ट होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है? इसका सिंपल सा ऑप्शन है वो है टेल। ठीक है, इसके बाद 16, एक सेकेंड, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्रोवाइड एनर्जी, सॉरी, टेल जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, बट उस मूवमेंट के लिए जो एनर्जी देने में हेल्प करता है वो होता है मिडिल पीस। तो मैंने थोड़ा सा इसको मिसलीड कर लिया, लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, बट इसका आंसर जो है वो है बी। होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द वेयर आर लीडिंग सेल्स लोकेटेड? नीट 2016 का क्वेश्चन है, 11 साल सॉरी 10 साल पुराना क्वेश्चन है। व्हाट इज लीडिंग सेल्स लोकेटेड? लीडिंग सेल्स या लीडिंग सेल्स, मैं तो लीडिंग सेल्स ही बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो ये जो होता है ये आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो अगर आपने रिवीजन कर रखा है तो, और अगर नहीं कर रखा है तो डिटेल में या फिर वन शॉट से कर सकते हो। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर
वन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लेडिंग सेल्स लोकेटेड होता है, ठीक है। नीट 2016 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द साइट ऑफ स्पर्मोजेनेसिस एंड नीट 2019 का क्वेश्चन है, काफी इजी पीजी क्वेश्चन है एंड इसका ऑप्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर पे पढ़ते हैं, एक सेकंड स्किप हो गया। हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इपिडिडाइमिस? इपिडिडाइमिस का काम क्या है? इसका काम है स्पर्म को मैच्योर करना, स्पर्म मैच्योरेशन का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब कैप्चर द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन? 2020 का क्वेश्चन है, मतलब एकदम ही बेसिक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अभी जिन्होंने रिवाइज कर रखा उनको मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, काफी ज्यादा इजी लग रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? है फिम्ब्रे, जो कि एक ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि ऐसे कैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच स्टेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द नोन फॉर द पॉलीरेटिव फेज, पॉलीफेरेटिव फेज, सॉरी फॉर माय वो प्रोनाउंसिएशन, एंड इसका आंसर जो है वो है फॉलिकुलर फेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बढ़ते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, एंड इसका होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लूँ, मैं लाइव नहीं कर पाऊँ उसके लिए सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर है एक्टिवेशन ऑफ अ फॉर्म, जो कैपेसिटेशन ऑफ व्हाट इज कैपेसिटेशन ऑफ अ फॉर्म, एक मतलब कैपेसिटेशन उसी को बोलते हैं जो एक्टिव स्पर्म जो होते हैं, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म को ही कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नेम द हार्मोन दैट स्टिमुलेट मिल्क सिक्रीशन आफ्टर चाइल्डबर्थ, नीट 2026 का क्वेश्चन है एंड बेसिक क्वेश्चन है। लास्ट जो चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें ये पढ़ाया जाता है। 23 इसका आंसर है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी। 24 पे पढ़ते हैं, एक सेकंड। हाँ, 24 पे पढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट रिप्रोडक्टिव हार्मोन, एंड ये काफी रिप्रोडक्टिव हाइपोथैलेमस, मतलब पूरा चैप्टर में हाइपोथैलेमस की बात हो रखा है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमिनोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्वेश्चन नंबर 25 नीट 2023 का क्वेश्चन है एंड ये इसका आंसर क्या है, होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो शॉक से बचाने का काम करता है ये, ठीक है। 26 क्वेश्चन, विच इवेंट मार्क्स दी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल? कौन सा इवेंट जो होता है ऐसा मार्क होता है कि लाइक हाँ अब ये जो गर्ल है, फीमेल है, जो अब प्यूबर्टी में जा चुके हैं? तो इसका आंसर है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? मिनार्क। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको मिनार्क बोलते हैं, जब पॉज हो जाता है जो कि 45 to 50 के एज में होता है तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं, तो मिनार्क, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्ट, व्हाट नेम द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द प्लेसेंटा? मैं थोड़ा जल्दी में थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैंने बता दिया, ठीक है। नेम द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द प्लेसेंटा टू द एम्ब्रियो, एक कॉर्ड होता है, आप सबको पता होगा, जिससे पूरा का पूरा न्यूट्रिशन सब चीज होता है, अम्बिलिकल कोड, ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स? इसका आंसर आपको ढूंढना है। 27 सॉरी 28, 29 एंड 30 का मैं बता देता हूँ। व्हाट डज इम्प्लांटेशन अकर इन द ह्यूमन फीमेल बॉडी? नीट 2023 का क्वेश्चन है एंड इसका ऑप्शन है यूटेराइन वॉल। होप्स आपने कंप्लीट कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अब लगातार 30 दिन तक आएगा, अगर कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ तो। अगर नहीं लाइव हो पाया तो मैं इस तरीके से दे दूंगा, ठीक है। मैं वीडियो अभी तुरंत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो कितने देरी का हो गया? वीडियो हो चुका है 13 मिनट्स 11 सेकंड का। थैंक यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच। लव यू ऑल।